हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। मैं डायरेक्टर हूँ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का और कैटलिस्ट पब्लिकेशन का। आज कैटलिस्ट पब्लिकेशन के बिहाफ में मैं बात करने के लिए आया हूँ CSNET लाइसेंसिंग की MCQ प्रैक्टिस बुक के बारे में। ये बुक इस समय 14th एडिशन में, ये बहुत ही पॉपुलर बुक है और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्यों बेस्ट MCQ प्रैक्टिस बुक मानी जाती है। देखिए, आप समझ सकते हैं अगर कोई बुक 14th एडिशन तक आई है तो ज़रूर उसकी कोई हिस्ट्री होगी, है ना। उसकी इतनी डिमांड होगी कि बार बार उस बुक को प्रिंट किया जाता है, एक नए एडिशन में लाया जाता है। और आप समझ सकते हैं कैटलिस्ट की 14th एडिशन की बुक के पुराने एडिशंस हैं। ऐसा नहीं कि सीधे 10th एडिशन प्रिंट किया, फिर 11th एडिशन, फिर 14th एडिशन और कह दिया 14th एडिशन में आ गई। ये बुक 14th एडिशन में आई है तो इसके पीछे की हिस्ट्री आपको पता है। आपके सीनियर्स, आपके सुपर सीनियर्स ने इसके पहले के एडिशंस को पढ़ा हुआ है। देखिए, जब कोई MCQ प्रैक्टिस बुक आप बाई करते हैं तो आप क्या फीचर्स उसमें ढूंढते हैं, क्योंकि जब इस बुक को बनाने हम लोग बैठे, जब कैटलिस्ट पब्लिकेशन की टीम बैठी थी, तो हम लोगों ने अपने आप से सवाल किया था कि हम इस बुक को क्यों लाना चाहते हैं। देखिए, होता क्या था, पहले के समय में CSR के पेपर्स नहीं मिलते थे और उसमें मेमोरी बेस्ड पेपर्स होते थे। ऑब्वियसली मेमोरी बेस्ड पेपर की ऑथेंटिसिटी डाउटफुल होती है, ऑथेंटिक नहीं होते हैं। आप समझ सकते हैं, कोई भी कुछ भी डाल दे, कोई भी कहते हाँ ये पेपर आया था, यू कैन नॉट क्रॉस चेक कि सच में क्वेश्चन आया भी था कि नहीं आया था। दूसरी परेशानी क्या होती, जब आपके पास क्वेश्चंस नहीं होते तो आप समझ नहीं पाते हो कि आपको, क्योंकि वही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वही DNA एप्लीकेशन आपको मेडिकल के स्टूडेंट को भी पढ़ाया जाता है जो 12th पास करके आया, और वही आपके सिलेबस में है CSNET के जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए। तो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये आइडिया कैसे लगे, और इसीलिए MCQ प्रैक्टिस बुक, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो हम लोग कैटलिस्ट की टीम इस बुक को बैठी थी डिज़ाइन करने के लिए, तो हम लोगों ने इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखा था कि पहले कि हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, ऑथेंटिक क्वेश्चंस को, हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इस बुक में नहीं डालेंगे। आप समझ सकते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की अगर कोई भी पब्लिकेशन आपको 2010 के पहले के क्वेश्चन पेपर्स दे रहा है, ठीक है, समझ लिए वो आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन समझा रहा है, वो पेपर्स ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। और भी मैं बात करता हूँ। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या मेंटेन किया जाए। क्या इसमें सिर्फ CSNET के क्वेश्चंस हैं? नहीं, हम लोग इसमें गेट के, ICMR GRF के, जो भी स्टैंडर्ड DBT GRF के क्वेश्चंस भी देते हैं। अभी मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगा। चलिए, सबसे पहले आप ही से सवाल करते हैं, जब आप कोई MCQ प्रैक्टिस बुक बाई करना चाहते हैं तो आप क्या, उस बुक में कौन से फीचर्स हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्यों हम इस बुक को बाई करें। देखिए, उसकी वजह क्या होती है MCQ प्रैक्टिस बुक की। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपके लिए रखे जो मेरे ख्याल से आपके साथ रेजोनेट करेंगे, आप भी उनको एग्री करेंगे। सबसे मेन वजह इस बुक को बाई करने की, MCQ प्रैक्टिस बुक को बाई करने की सबसे मेन वजह होती है, आप जानना चाहते हो कि किस टाइप के एग्जाम क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, टू गेट एन आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। जैसे मैंने अभी बोला कि वही टॉपिक्स मेडिकल के स्टूडेंट जो 12th पास करके वही पढ़ रहा, वो भी पढ़ रहा और आप भी पढ़ रहे हो, तो अंतर क्या है, वो अंतर कैसे पता चलेगा, है ना। आप NCERT की बुक पढ़ लो, आपका तो मेरा पूरा सिलेबस कवर हो गया, बट क्या वो डिज़ायर्ड लेवल का सिलेबस कवर होगा जो CSNET के स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेड है। तो वो आइडिया लगता है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की MCQ प्रैक्टिस बुक को प्रैक्टिस करते हो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस इस बुक का होता है कि आपको एक आइडिया लगे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि मतलब ये जब बुक आई थी तो बहुत सारे छोटे मोटे इंस्टीट्यूट जो उल्टे सीधे बच्चों को पढ़ाते रहते थे, वो सब बंद हो गए थे इस बुक की वजह से। क्यों होता है, जब उनके स्टूडेंट उस बुक को लेके बैठ जाते तो टीचर से पूछते सर ये क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, तो बहुत सारे टीचर्स मुश्किल में पढ़ने लगे थे। जो PMT के टीचर्स आके नेट की तैयारी कराने लगे थे ना, वो फिर मुश्किल में पढ़ना शुरू हो गए थे कि आप नेट की तैयारी PMT लेवल पे नहीं पढ़ा सकते, आपको नेट के लिए नेट के लेवल का पढ़ाना पड़ेगा। दूसरा पर्पस इस बुक को बाई करना होता है, यू वांटेड टू असेस योर एफिकेसी ऑफ योर स्टडी मटेरियल, यानी जो स्टडी मटेरियल आप पढ़ रहे हो, इज़ दैट इफेक्टिव, क्या उसमें उस डेप्थ में कंटेंट दिया गया जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। वो कैसे पता चलेगा अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई बुक नहीं है, आपको नहीं पता किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपने कोई टॉपिक कवर कर लिया, फिर सडनली आपके सामने CSR के क्वेश्चन सामने रख दिया, फिर आपको अरे यार इस टाइप का तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो जब आप पढ़ने बैठो उसके पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं किस टाइप के स्टडी मटेरियल को फॉलो करूँ। उस स्टडी मटेरियल को चूज़ करने में ये बुक बहुत मदद करती है, क्योंकि ये हेल्प करती है कि आप ये देख लो कि आपका स्टडी मटेरियल इफेक्टिव है कि नहीं है। तीसरी चीज़, टू इवैल्यूएट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, है ना, आपने देख लिया सिलेबस में ये था और आपने जो कंटेंट दिया उसमें वो टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, फिर आपको लगा ये टॉपिक तो मेरे को आ गया, आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे
फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। तो जब आप इवैल्यूएट करोगे अपने आप को इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको पता चलेगा कि आपने डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रिपरेशन करी है कि नहीं करी है। अगर नहीं करी तो आप उस हिसाब से चेंजेस इंट्रोड्यूस करो, स्टडी मटेरियल में और डेप्थ लेके आओ, ताकि आप उस लेवल की प्रिपरेशन कर सको जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है। और कई बार ऐसा होता है कि जब आपका पढ़ने का मन नहीं लगता है ना, आपको लगता है अरे बहुत पढ़ लिया, तो आप क्या करो, आराम से लेट जाओ बेड पे और MCQ बुक के पन्ने पलटो बैठ के, बस देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आए। आप 10 मिनट में आपका सब जो भी मस्ती थी ना सब दूर हो जाएगी, उठ के बैठ जाओगे, दोबारा पढ़ाई शुरू कर दोगे। तो एक ये भी बहुत यूज़फुलनेस है इस बुक की, ठीक है। तो ये पर्पस हैं जिस वजह से आप इस बुक को बाई करते हो। और देखिए यही एक वजह है, अब जैसे बहुत सारी बुक मार्केट में आई हैं, है ना। देखिए अमेज़न पे एक सबसे बड़ी परेशानी का कोई क्वालिटी चेक नहीं है। तो कोई कुछ भी मतलब आपको बुक के कवर पेज से बुक की डेप्थ नहीं, मोटाई नहीं पता चलती, कितने पेजेस पता नहीं चलता, उसमें कौन सा फॉन्ट साइज़ यूज़ किया नहीं पता चलता, आपको नहीं पता चलता कैसा पेज यूज़ करा गया, ऐसा नहीं बुक लेते ही फट जाएगी, उसके अंदर कंटेंट की क्वालिटी क्या, कुछ नहीं पता चलता। और रिव्यूज़ का हाल ये, जितने भी बड़े पब्लिकेशंस आई एम टेलिंग यू, बहुत फेक रिव्यूज़ होता है। अब तो अमेज़न ने कार्रवाई करना शुरू किया, बट सच बताऊँ रिव्यूज़ असली नकली पता करना बहुत मुश्किल है। कि लोग हैं जो पैसे दे के भी रिव्यू लिखते हैं, तो बहुत मुश्किल है, तो बड़ा मुश्किल होता है ये सब चीज़ों को जान पाना। और अब देखिए होता क्या है, बच्चा जब बुक बाई करता है ना वो टाइटल पे ध्यान देता है। अब एक बुक ये रखी है, एक बुक आपके सामने यहाँ पे मैं रख दूँ कि लास्ट 20 ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस। अब ये आपको सोचने की ज़रूरत है। देखिए अगर आप 10 साल से पहले के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, देखिए CSA नेट बहुत ही एडवांस एग्ज़ाम है, और जितना भी एडवांस पोर्शन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, अगर मैं बात करूं प्लांट फिजियोलॉजी की बात करूं, मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, मेथड्स टेक्निक की बात करूं, बहुत सारे ऐसे, इवन इकोलॉजी की मैं बात करूं, मतलब इतना ज़्यादा मेजर चेंज आए हैं कि 10 साल पहले के क्वेश्चंस अगर आप आज सॉल्व कर रहे हो तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चंस अब नहीं आते। बहुत सारी कॉन्सेप्ट, एक मैं सिंपल सा उदाहरण दूँ, आप 10 साल पहले की कोई क्वेश्चंस उठा के देख लो, है ना। आप रेगुलेटरी RNA का मैं टॉपिक ही बता दूं, आप वाटसन की पुरानी बुक उठा के देख लो, 5th एडिशन के पहले की बुक उठा के देख लो, उसके पहले की बुक में रेगुलेटरी RNA उन लोगों ने यूकैरियोटिक रेगुलेशन में लास्ट में 2-3 पेजेस में दिया हुआ था, और लेटेस्ट एडिशन वाटसन में अगर आप देखोगे तो तकरीबन 20-25 पेज का एक चैप्टर डिवोटेड है। तो आप समझ सकते हैं कितना चेंज हुआ लास्ट 10 ईयर्स में। अब वही चीज़ अगर कंटेंट, बुक की कंटेंट में चेंज हुआ तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस में भी चेंज होता है। तो अगर आप 10 साल के पहले के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और साथ ही साथ क्या होगा, अब जस्ट इमेजिन करिए भाई, जितने पुराने, जैसे इस बुक के लिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप इसमें बुक के सोल्यूशंस क्यों नहीं देते, तो उसकी भी मैं वजह एक्सप्लेन करूँगा। इस बुक में हर साल जो एडिशन आता है, क्यों आता है, क्योंकि हर साल हम लोग नए क्वेश्चन शामिल करते हैं, पुराने क्वेश्चन को हटाते हैं। हम नहीं चाहते आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व करें जिनकी कोई यूज़फुलनेस नहीं है, या कोई क्वेश्चन मल्टीपल टाइम उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हुआ तो हम उन क्वेश्चंस को कम कर देते हैं। अगर उस टाइप के क्वेश्चन 3 बार है तो आपको 1 बार दे देंगे, आप देख लो, सॉल्व कर लो उसको। बार बार उसको जगह भरना, बुक की थिकनेस बढ़ाना, कॉस्ट बढ़ाना, भाई इस बुक को अगर मैं 600 रुपये की बेच रहा हूँ, आपको 1000 रुपये की देना शुरू कर दूँ तो ऑब्वियसली आप बाई नहीं करोगे, या बाई करोगे तो आपको पैसा वेस्ट जा रहा है। और आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जिनकी इफिकेसी नहीं है, आपके लिए कोई मतलब नहीं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो कोई वजह है, अगर कैटलिस्ट की बुक MCQ में बेस्ट प्रैक्टिस बुक मानी, उसकी वजह है कि हम लोग इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। हम हर साल दोबारा बैठते हैं, एनालाइज करते हैं कौन से क्वेश्चन इस बुक में जाने चाहिए, कौन से नहीं जाने चाहिए। हम रैंडमली उठा के आपको नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़, चूँकि मेरा फ़ोन नंबर आप सभी के पास अवेलेबल होता है, आप जानते हैं कैटलिस्ट में जब भी आप कॉल करते हो, अगर आप मेरे नंबर पर कॉल करते हो मैं उठाता हूँ, मेरा नंबर आपके पास होता है। कई बार होता है जब बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर इस बुक में आपने सोल्यूशन क्यों नहीं दिया। 2 वजह। देखिए सोल्यूशन दूंगा तो इस बुक की थिकनेस क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, तो या तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करूं तो फिर पर्पस डिफीट हो जाएगा। दूसरी वजह जो है सोल्यूशंस ना देने की, वो ये है कि देखिए क्वेश्चंस के आंसर जानना, सोल्यूशन जानना से आपकी तैयारी नहीं हो रही। मैं एक उदाहरण देता हूँ। देखिए होता है कि CSR एक कॉन्सेप्चुअल एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन जानने से आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगी। एक उदाहरण देता हूँ, आप उस चीज़ को समझिए। जैसे कि एक बार CSR में, अब तो बहुत आप देख रहे हैं कि जब से कोविड आया तब से, जब से 2 मीटिंग में पेपर होने लगा है, काफ़ी ऐसे एरिया जो पेरिफेरल एरियाज़ माने जाते हैं उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हो। बाकी एडवांसमेंट तो होता ही है नॉलेज में, वो तो है ही। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, एक क्वेश्चन CSR में आपके यहाँ आया जिसमें उनने आपको अर्थ का स्फीयर बना के दे दिया और उसके बाद उन्हें 3 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है।
और एक टेबल में उन्होंने ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन दे दी ऑटम एंड स्प्रिंग अलग अलग सीजन्स में, और आपसे पूछा कि कौन सा किस एरिया को बिलोंग करता है। ठीक है, अब किसी बुक में अगर सोल्यूशन दिया हो तो आपको आंसर दे देंगे यहाँ पे इतना पाया था, यहाँ पे इतना पाया, यहाँ पे, पर इसके पीछे की कॉन्सेप्ट कैसे सीखोगे आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको मैं कुछ इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चों के लिए एक सहयोग सीरीज़ लेके आ रहा हूँ इन्वायरो कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल पे, जो कैटलिस्ट का सिस्टर चैनल है। और उस चैनल पे मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करूँगा, लाइक 1 फरवरी को मॉर्निंग में 7:30 से 9 बजे मैं ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप इस टॉपिक को कवर करना चाहें तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। उस मॉर्निंग में 7:30 बजे उठना पड़ेगा, तो ज्वाइन करिएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। इवन ये टॉपिक ये क्वेश्चन भी मैं वहाँ पे कवर करूँगा जब मैं ओजोन डिप्लेशन पढ़ाऊँगा, बायोम्स पढ़ाऊँगा। देखिए बायोम का भी एक उदाहरण मैं आपको दूँ। CSIR में आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जहाँ पे उन्होंने 4 क्लाइमेटोग्राफ्स दे दिए। क्लाइमेटोग्राफ्स का तो डायग्राम्स जिसमें टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन का वेरिएशन, मंथली वेरिएशन दिया जाता है, और उसमें उन्होंने 4 आपको बायोम्स दे दिए और आपसे पूछा कौन सा ग्राफ किस बायोम को बिलोंग करता है। अब जिस बुक में सोल्यूशन होगा, ठीक है, वो आपको बता देंगे ये इसका, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखोगे। बात समझ में आई। कैटलिस्ट हमेशा ये चाहता है कि आप कॉन्सेप्ट सीखें, और इसीलिए हम फोर्स करते हैं कि आप इससे क्वेश्चंस देखें और थ्योरी अपनी जो भी आपके पास स्टडी मेटेरियल, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, एक तो आपको इस बुक से पता चल जा रहा है कि आप जो स्टडी मेटेरियल फॉलो कर रहे हो वो इफेक्टिव है कि नहीं है, और अगर है तो आप उसको ध्यान से पढ़िए, आप कॉन्सेप्ट सीखिए। उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद दोबारा फिर से क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप अपने आप को चेक कर लिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई कि नहीं आई। बात समझ में आई। तो ये पर्पस है। अगर हम लोग नहीं दे रहे हैं सोल्यूशन, नोइंगली नहीं दे रहे हैं। अब हो क्या रहा है, देखिए मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, है ना। अब तो कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आपको टेस्ट सीरीज के भी वीडियो सोल्यूशंस दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या होता है? टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हो जब आपकी पूरी तैयारी हो चुकी होती है, और अगर आप उसमें भी सोल्यूशंस चाह रहे हो ना, तो आपकी तैयारी नहीं हो रही है, आप तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज की मदद से तैयारी कर रहे हो। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इस बुक को क्यों बाई करते हैं, वो पीछे के आंसर रट्टे मारते हैं। ऐसा नहीं करना है। अच्छा, इस बुक को यूज़ करिए जस्ट टू, जो पर्पस मैंने यहाँ लिखा ना, उस पर्पस के लिए, जस्ट टू गेट एन आइडिया किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा स्टडी मटेरियल आप जो फॉलो करो इफेक्टिव है कि नहीं, जो पढ़ाई आपने करी वो इफेक्टिव है कि नहीं, इवेल्युएट करो अपनी स्टडीज़ को, और जब मन ना लग रहा हो तो पलटो पन्ने, देखो कहाँ पे खड़े हो, कौन सा एरिया अभी आपने अभी तक तैयार नहीं किया, उसको तैयार करो। तो वजह है जो अभी तक कैटलिस्ट जो भी तरीका उसको मेंटेन कर रहा है, और शायद इसीलिए आज भी ये बुक बेस्ट MCQ प्रैक्टिस बुक मानी जाती है। आप अमेजन रिव्यू में देखें, सबसे फ़नी से रिव्यू होते हैं। जैसे नया एडिशन आता है, कोई बच्चा बाई करता है, नीचे लिखता है भाई जल्दी से बाई कर लो, नहीं ख़त्म हो जाएगी। देखिए बुक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रिंट करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हर बार आपको नई बुक मिले। हम नहीं चाहते आप एक बुक बाई कर लो, साल भर उसको लेके झेलते रहो, फिर आपके नए क्वेश्चंस नहीं, फिर आप नए पेपर में ढूंढते फिर रहे हो कहाँ पे क्वेश्चन है। 145 क्वेश्चंस में जेनेटिक्स का क्वेश्चन टिक करो, फिर ये यहाँ नहीं संभव आपके लिए। हम आपको एक जगह असेंबल सेग्रीगेट करके दे रहे हैं, तो बहुत अंतर आ जाता है। एक और चीज़, कुछ एक बच्चे एक्सपेक्टेशंस और भी हो जाती हैं। जैसे मुझे याद है अभी किसी एक स्टूडेंट ने 14th एडिशन वाली बुक के रिव्यू में जाके लिखा कि इसमें यूनिट वाइज नहीं, यूनिट वाइज तो है ही भाई, टॉपिक वाइज नहीं दिया है, वो संभव नहीं है। अच्छा कि जेनेटिक्स अगर मैं ये एंजाइम काइनेटिक्स का एक, फिर अगली बार कोई बोलेगा भैया उसमें इनहिबिटर का अलग कर दो, है ना, तो ऐसे नहीं संभव है। तो बायोकेमिस्ट्री की एक जगह क्वेश्चंस दिए गए हैं। अभी मैं आपको बुक भी दिखाता हूँ और ज़्यादा आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं बुक में क्या है। देखिए ये लेटेस्ट 14th एडिशन है, अगर आप इस बुक को देखें, ठीक है। ये देखिए 14th एडिशन है, 2022 में आया था, ठीक है। इस बुक में बहुत कुछ मैं डालता हूँ। एक इस बुक की बड़ी पॉपुलर चीज़ है जो बहुत सारे लोग श्रेय तो नहीं देते हैं मुझे, लेकिन हाँ इसको यूज़ करते हैं। एक ये टेबल है, अगेन इस टेबल में मैं फिर से क्लैरिफाई करूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस टेबल में जो भी क्लासिफिकेशन है वो मेरा अपना सोचने का तरीका है। हो सकता है आप एग्री नहीं करते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप CSIR का सिलेबस देखें तो उसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल कम्युनिकेशन अलग दिया हुआ है। मैंने एक सिंगल सेल बायोलॉजी के अंदर वो सब दोनों एरियाज इंक्लूड कर दिए। आपके CSIR के सिलेबस में इकोलॉजी अलग दिया, एवोल्यूशन, एनिमल बिहेवियर अलग दिया, मैंने उसको एक साथ क्लब कर दिया है, ठीक है। तो मेरा अपना क्लासिफिकेशन है, आप एग्री कर सकते हैं, आप एग्री नहीं कर सकते, यू हैव द फ्रीडम। बट इससे आपको अंदाज लग जाता है। आपको पता है, अगर इस पेपर की बात करें तो एग्ज़ाम में तकरीबन 440 नंबर का पेपर आता है, जिसमें आपको अटेम्प्ट सिर्फ 200 मार्क्स का करना है, जिसमें कि 30 मार्क्स का तो सेक्शन होता है। तो आप देखिए एक तरह से 170 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता है। बात समझ में आई। तो ये सभी यूनिट्स तैयार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
है ना। जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पे सभी 13 यूनिट्स कवर कराएंगे। यार ये सब गिमिक्स में नहीं फंसो, ज़रूरत नहीं 13 यूनिट्स प्रिपेयर करने की। और कर भी लोगे, पहले तो कर नहीं पाओगे, बात मान लो। अच्छा, वो शुरुआत में एडमिशन के समय बोल देंगे, बाद में कह देंगे नहीं कवर, ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे। दूसरा, इवन अगर कोई आपको पढ़ा भी दे, मतलब साल भर 1.5 साल पढ़ा रहा है वो आपको, ठीक है, पंचवर्षीय योजना के तहत पढ़ा रहा है, तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। और इतने टफ एग्जाम में इतनी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बिना रिवीजन के एग्जाम में जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? तो आप इसमें से वो एरियाज चूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए रेलिवेंट, जहाँ पे आपको लगता है आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और थोड़ा हायर साइड पे जाओ। जैसे आपको क्या करना है, 300-350 नंबर के आसपास की तैयारी ज़रूर करो, 300-350 नंबर की, कि इतनी आप तैयारी करके चलो कि थोड़ा क्वेश्चंस में फ्लक्चुएशंस भी हो तो आपके पास इनफ क्वेश्चन हो कि वो एरियाज आपके पास जहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाइक अगर हम ये देखिए, ये 11 यूनिट्स में हम लोगों ने मिसलेनियस में दिए जो क्वेश्चंस किसी इन यूनिट्स में नहीं रखे जा सकते। मैंने बोला एक क्लासिफिकेशन मैंने अपना बनाया, मैं CSIR के क्लासिफिकेशन से नहीं चल रहा, ठीक है। तो कुछ ऐसे जो इनमें से किसी में नहीं शामिल किया उनको मैंने मिसलेनियस यूनिट्स में रखा है। अगर क्वेश्चंस की बात करें, देखिए क्यों कैटलिस्ट की बुक सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, उसकी वजह आप देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सितंबर 22 के क्वेश्चंस यहाँ सेशन 1 सेशन 2 के भी दिखाई देंगे, ठीक है, तरीके से दिए जाते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, कोई भी क्वेश्चन कहीं नहीं रख दिया गया। सिर्फ CSNET के क्वेश्चंस ही नहीं आपको दिखाई देंगे इसमें, अगर आप क्वेश्चंस पे ध्यान दें तो ये देखिए ICMR JRF के क्वेश्चंस भी, ICMR कब के, 2022 के, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो गेट 2022 के क्वेश्चंस भी आपको मिले, लेटेस्ट क्वेश्चंस कोई भी टॉप क्लास एग्जाम के आपको इस बुक में सेग्रीगेटेड वेज में मिलते हैं, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, इवन आपको इसमें DBT JRF के क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे, ठीक है, DBT JRF 2022 के क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये देखिए, है ना, ये DBT JRF 2022 के क्वेश्चंस हैं, और ये सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में नहीं, हर यूनिट में आपको ऐसे दिखाई देगा। तो ये वजह है कि कैटलिस्ट की बुक इतनी इफेक्टिव है। अगर आपके सुपर सीनियर ने इस बुक को पढ़ के क्वालिफाई किया, आपके सीनियर को सजेस्ट किया, आपके सीनियर ने आपको सजेस्ट किया, उसकी वजह है क्यों ये बुक अच्छी है। ऑब्वियसली हम लोग बहुत पब्लिसिटी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अच्छी चीज़ की तारीफ़ अपने आप होती है, उसको कद्र करने वाले लोग अपने आप होते हैं। बट ज़रूरी था इस वीडियो को आपके साथ लेके आना, क्योंकि कई बार बच्चे कह रहे हैं कि सर आपकी बुक में सिर्फ 10 साल के पहले के क्वेश्चंस क्यों नहीं, उसकी वजह है। अच्छा, उन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करो, आप सिर्फ टाइम वेस्ट करो, आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। अगर आप इतनी मोटी बुक बाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो कॉस्टली भी होगी, तो आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है। फिर आप वो 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो नॉलेज आज के समय में बची नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट 10 ईयर्स से आपको इनफ आइडिया लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो बेशक ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जो आपके मतलब के हों, और वो काम हमारा है, आपका नहीं है। हम लोग आपको एक जगह करके दे रहे हैं, आप बस प्रैक्टिस करिए, और साथ ही साथ अपने स्टडी मटेरियल को भी इवैल्यूएट करते रहिए। मैं श्योर कर सकता हूँ कि कैटलिस्ट की अगर आप MCQ बुक यूज़ करो, कैटलिस्ट की थ्योरी बुक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको MCQ बुक में जो भी नॉलेज रिक्वायर्ड है वो आपको थ्योरी बुक में मिलती है। मैं आने वाले समय में कुछ वीडियोस कैटलिस्ट की थ्योरी बुक से भी रिलीज़ करूँगा, आपको दिखाऊंगा कौन सा टॉपिक कहाँ दिया गया, कैसे उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जैसे कैटलिस्ट की MCQ इसका थ्योरी बुक का वॉल्यूम 1 का लेटेस्ट एडिशन आने वाला है, बहुत जल्द आएगा, और इसमें बहुत सारे एडवांस न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करे गए हैं, बहुत सारी नई, लाइक लैंडस्केप इकोलॉजी की बात करूँ, बायो रेमिडिएशन की बात करूँ, ग्लोबल वार्मिंग की बात करूँ, ओजोन डिप्लेशन की बात करूँ, इवन बहुत सारे टॉपिक्स में लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया गया है, जो आपको कैटलिस्ट के लाइक निच मॉडलिंग स्टडीज़, जो नई कॉन्सेप्ट है वो आपको इकोलॉजी के पोर्शन में दिखाई देगी। बहुत सारी कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लेटेस्ट इंट्रोड्यूस करी गई हैं। जेनेटिक्स में मोनोएलिक एक्सप्रेशन की एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग को भी एक्सप्लेन किया गया। तो बहुत कुछ नया है जो कैटलिस्ट की आपको नई जो वॉल्यूम 1 की बुक आ रही है उसमें दिखाई देगा। मैं बहुत जल्द कुछ उसके वीडियोज़ के साथ भी आपके सामने आऊँगा। आज ज़रूरी था ये बात करना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि सर एक MCQ प्रैक्टिस बुक के ऊपर वीडियो बना दिए। कुछ बच्चे जो अभी न्यू कमर्स हैं वो जानना चाहते थे कि कैसे इस बुक को यूटिलाइज़ करें। मैं फिर से बोलूँगा कि आप थ्योरी इस बुक से क्वेश्चंस देखेंगे और उस बुक की नॉलेज के लिए अपनी थ्योरी का जो भी आपके पास सिस्टम मटेरियल उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। और एग्जाम के समय 10 दिन पहले आप इसके क्वेश्चंस के आंसर रट्टे नहीं मारेंगे। अच्छा, ये हरकत बिल्कुल आप एग्जाम के 10 दिन पहले क्या करेंगे, अपने जो भी स्टडी में उसको मल्टीपल रिविजन्स देंगे, आप आंसर रटने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए फिर आज के इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, नई वीडियो के साथ जल्दी आपके साथ आऊँगा। बहुत ज़रूरी है आप MCQ बुक को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करिए और वो पढ़िए जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।